जय गुरुदेव। कल्कि के विषय में बहुत लोग जानना चाहते हैं और बहुत लोग समझना चाहते हैं और बहुत से लोगों ने अपने अपने अनुमान लगा रखे हैं और क्या सच है क्या झूठ है यह भी लोग बाग जानना चाहते हैं। लेकिन क्या सच है और क्या झूठ है, इन बातों का अंदाज़ा लगाना ना तो सहज है और बड़ा दुष्कर कार्य है, बड़ा असंभव कार्य है कि सभी की अपनी अपनी मतगणना होती हैं, सभी के अपनी अपनी विचार होते हैं। बहुत लोग कल्कि की कल्पना कर रहे हैं, कल्कि की घोषणा कर रहे हैं, बहुत से लोग भविष्यवाणियों की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन सत्य किसी के हाथ में नहीं है और ना ही सत्य किसी के वजूद में है। सत्य केवल उसके पास में हो सकता है जिसने भगवान की और भगवान से पहले अपने गुरु की शरणागति की है और अपने गुरु की भक्ति की है। गुरु भक्ति ही भगवत भक्ति है और भगवान की भक्ति है, क्योंकि गुरु के बिना कोई भी आज तक तरा नहीं है और ना ही कोई पनपा है। गुरु एक ऐसी सत्ता है और जिसको ब्रह्मा की संज्ञा दी जाती है, विष्णु की संज्ञा दी जाती है और महेश की संज्ञा दी जाती है और साक्षात परब्रह्म की संज्ञा दी जाती है। लेकिन बात चल रही है कल्कि की। लेकिन मैं बीच बीच में तुम लोगों को ये एहसास दिलाना चाहता हूँ कि गुरुपद जो होता है वो बहुत बड़ा पद होता है। पद होने के साथ साथ में जो गुरु होता है उसका एक संसार में बहुत बड़ा स्थान है। इस कुदरत में, पूरी कुदरत में गुरु का एक ऐसा महत्वपूर्ण स्थान है कि पहला स्थान गुरु का आता है। भगवान माना जा सकता है कि भगवान तो भगवान होता ही है, लेकिन भगवान को जनाने वाला कि भगवान क्या है, भगवान का स्वरूप क्या है और भगवान का कार्य क्षेत्र क्या है, उसको जो ज्ञान देने वाला जो होता है, जो जनाने वाला जो होता है, वो सद्गुरु होता है। सद्गुरु जो होते हैं बहुत पहुँचे हुए होते हैं, बहुत पहुँचे हुए होते हैं। उनके पास में आत्मज्ञान होता है और आत्मज्ञान जो होता है वो सर्वोत्तम ज्ञान होता है। और जिसके पास में आत्मज्ञान है वही भगवत भक्ति का अधिकारी होता है। हर चीज़ का एक मूल्य है, हर चीज़ की कीमत है। लोग कीमत नहीं देना चाहते हैं, वस्तु खरीदना चाहते हैं। हम जितनी अच्छी वस्तु खरीदते हैं बाज़ार में आज के दौर में नहीं, शुरू से ही इस प्रकृति का नियम है कि हम जितनी अच्छी वस्तु पाना चाहते हैं उसकी उतनी ही बड़ी कीमत है और कभी हम उसको पैसे से ना तोला। किसी भी चीज़ को पैसे से नहीं तोला जा सकता है, भगवान को पैसे से नहीं तोला जा सकता है। सत्यभामा ने यह करके देख चुका है, सत्यभामा यह करके देख चुकी है। जब रुक्मिणी के पास में जाने को तैयार थे श्री कृष्ण और सत्यभामा के पास में उस वक्त में थे, लेकिन रुक्मिणी अपने पास में लेने के लिए आई थी श्री कृष्ण को, तो सत्यभामा नहीं जाने दे रही थी, क्योंकि सत्यभामा कृष्ण के जीवन में बाद में आई है, पहले रुक्मिणी आई है जीवन में, तो वो नहीं जाने दे रही थी। तो उसने बहुत सी ये कथाएं हैं, बहुत सी चर्चाएं हैं, क्योंकि ये मेरा विषय कुछ कल्कि के विषय में चर्चा कर रहा हूँ, तो उस विषय को मैं इतना ही समझ लूँ कि आप स्वयं जानें। आप स्वयं गूगल बाबा जिंदाबाद, आजकल बहुत कुछ गूगल बाबा पे मिल जाता है और अपने ज़्यादा यदि गूगल बाबा पे सच नहीं मिलता है तो अपना शास्त्रों को टटोल लें और ज्ञानियों से जान लें कि वो नहीं जाने दे रही थी। और फिर नारद मुनि आए, उनकी प्रेरणा से, श्री कृष्ण की प्रेरणा से नारद जी आए वहाँ कि भाई ऐसी ऐसी बात है कि ऐसी ऐसी। फिर सत्यभामा का जो अहंकार था कि मैं कृष्ण को सोने से तोल दूंगी और जो चाहिए वो ले लो,
तो हर चीज़ को सोने से तोलना और हर चीज़ को पैसे से तोलना ये ठीक नहीं बात होती है, और हर चीज़ का मूल्य पैसा ही नहीं होता है। कुछ चीज़ की मूल्य श्रद्धा होती है, कुछ चीज़ का मूल्य पैसा होता है, और कुछ चीज़ का समय धैर्य होता है, परीक्षा होती है, और कुछ चीज़ का मूल्य एक उस कठिन परीक्षा से गुजरो तब तुमको यह प्राप्त होगा। बहुत लोग कामरूप कामाक्षा की बात करते हैं कि जो शक्ति का कुछ महीने माता योनि जो है वो खून से लाल हो जाती है और कुछ समय के लिए मंदिर बंद हो जाता है। तो बहुत लोग कहते हैं कि वहाँ से रुमाल लेके आओ और वो बड़ा चमत्कारी होता है, और बहुत सी कथाएं आती हैं। अपने अपने लोगों के जिज्ञासा हैं, अपना अपना ज्ञान है, लेकिन उस चीज़ को प्राप्त करना कितना सहज है, कितना कठिन है, इस चीज़ को हर व्यक्ति नहीं जानता है। एक कामिया सिंदूर आता है, कामिया सिंदूर उसी को बोला जाता है जब वो सूख जाता है, जब वो रक्त सूख जाता है तो उसी को बोला जाता है। शायद कुछ मेरा ऐसा ही ज्ञान है। तो उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए कितने बड़े दर्जे का साधक होना ज़रूरी है, यह बहुत कम लोग जानते हैं। आप भले ही आप पैसे देके आप उस चीज़ को नहीं खरीद सकते हैं, क्योंकि वो गिने चुने साधकों को ही प्राप्त होता है। लेकिन फिर आते हैं लौट के विषय पे, कल्कि के विषय पे। बहुत लोग कल्कि का इंतजार कर रहे हैं और कल्कि के विषय में चर्चा भी कर रहे हैं, कल्कि की घोषणा भी कर रहे हैं कि वो तब आएगा, कि वो अब आएगा। लेकिन मेरा जितना मानना है और जितना मेरा जानना है और जितना मुझे पता है, क्योंकि मैं करीब से उस क्षेत्र में हूँ और करीब ये मेरा सौभाग्य है, मेरे सद्गुरु की कृपा है कि मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये मेरे सद्गुरु की ही कृपा है कि वो क्यों आएगा और किसके लिए आएगा और किसको उसकी ज़रूरत है। किसी को उसकी ज़रूरत नहीं है, और जिनको ज़रूरत है उनके लिए तो वो आएगा ही आएगा। लेकिन कब आएगा और कहाँ आएगा ये भी तय नहीं है। ये तो एक ऐसी ही बात हुई कि शहर में छोरा, वो बगल में छोरा और शहर में ढिंढोरा, एक ऐसी ही बात है। श्रीमद् भागवत कहती है कि वो संबल में पैदा होगा ब्राह्मण के यहाँ। भविष्यवाणियाँ कुछ और कहती हैं, ज्योतिष आचार्य कुछ और कहते हैं, और मैं कुछ और कह रहा हूँ। तो ये सारी बातें ही मतभेद की हैं। अब इसमें से व्यक्ति निर्णय कैसे करेगा, किसे सच मानेगा और किसे झूठ मानेगा। सच जो होता है वो सच होता है, लेकिन कड़वा होता है। हर व्यक्ति को पचाना उसको सहज नहीं है। जैसे हम बहुत से लोगों को व्यसन करते हैं, शुरू में व्यसन करते हैं, और व्यसन करते हैं तो बहुत से लोगों को झेलता नहीं है। यहाँ पर बहुत से लोग कड़वी चीज़ें खाते पीते हैं तो उनको उबल जाता है, मुंह में से निकल जाता है, वो सहन नहीं कर पाते, उसका कड़वत्व सहन नहीं कर पाते हैं। तो इसी तरीके से सत्य को हर व्यक्ति सहन कर ले और हर व्यक्ति के लिए स्वीकार्य हो, यह कोई सहज कार्य नहीं, आसान कार्य नहीं है। लेकिन आना तो उसको है, क्योंकि शास्त्रों की यह घोषणा है और गीता का भी कमेंटमेंट है कि यदा यदा ही धर्मस्य संभवामि गलानि। ऐसे ही कुछ श्लोक है, मैं रट नहीं पाता क्योंकि मैं पंडित नहीं हूँ, और मैं जो भी हूँ तो मैं रट नहीं पाता हूँ। तो और ना ही मैंने कभी रटने का प्रयास किया है, क्योंकि मंत्रों में श्लोकों में और सत्य में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। क्योंकि श्लोक जो हैं वो छूट चुके हैं पीछे, वो केवल हमें संकेत देते हैं, वो हमें एक सीख देते हैं कि पूर्व में ऐसा हो चुका है।
वर्तमान में तुमको क्या करना है। शास्त्रों में एक ऐसी बात आती है, बहुत कुछ आता है शास्त्रों में, मैंने कई पुराण पढ़े हैं, शास्त्र तो खैर मैंने नहीं पढ़े हैं, लेकिन पुराण पढ़े हैं मैंने। पुराण भी उन्हीं का अंग है। माँ बाप की सेवा करो, गुरुजन की सेवा करो, संतों की सेवा करो, और सभी का सम्मान करो। मेहमान भगवान के बराबर होता है। लेकिन अंत में शास्त्र यह भी कहता है कि सद्गुरु की खोज और समय के हिसाब से नीति का परिवर्तन यह बहुत ज़रूरी है। हर जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी पुराण हैं, जितने भी वेद हैं, जितने उपनिषद हैं, और जितना भी कुछ मटेरियल है जो सत्य से वाकिफ रहा है और जो सत्य के जानकार रहे हैं, और उन्होंने जितने ग्रंथ लिखे हैं, उसमें एक बात मूल होती है कि गुरु की खोज, गुरु के बिना काम नहीं बनेगा। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि सद्गुरु के बिना काम नहीं बनेगा। जिसने भगवत प्राप्ति की है उसकी कृपा से बहुत कुछ संभव हो जाता है, बहुत कृपा से ही बहुत कुछ संभव हो जाता है। यदि व्यक्ति साधना भी ना करे, साधना भी होती है वैसे, हम नियम भी, यदि किसी मंदिर पे हम नियम से जाते हैं और डेली नियम से अपना पूजन करते हैं, या फिर केवल सर झुकाने जाते हैं, तो वो साधना ही मानी जाती है, वो साधना ही मानी जाएगी। यदि हम नियम करते हैं और नियम के पक्के हैं तो वो साधना ही मानी जाएगी। ये बहुत कम लोगों को, व्यक्तियों को ज्ञात है, और बहुत कम लोग आदमियों को यह जानकारी है कि वो केवल मंत्र जाप करने को साधना समझते हैं या फिर सिद्धि समझते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। कायदा कानून को समझना, सत्य को समझना, और सत्य को समझने के साथ साथ अपने जीवन में आचरण करना उसका, और उसको लागू करना, मूलतः सिद्धि ये है। सिद्धि हर व्यक्ति प्राप्त कर सकता है, लेकिन उसको नियम से, कायदे कानून से और मनसा वाचा कर्मणा, इन तीनों तथ्यों से यदि एक साथ रहता है तो उसको स्वतः ही सिद्धि प्राप्त हो जाती है। केवल इतना ही करने से सिद्धि प्राप्त हो जाती है। सिद्धि बड़ी सहज खेल है, केवल नियम का निर्वहन सिद्धि है। और अपनी हद को, अपनी हद को समझना, ये दूसरा सिद्धि का दूसरा नियम है। और तीसरा नियम ये है कि हमारा जितना अधिकार है हम उतना ही प्राप्त करें, उससे ज़्यादा हम एक अपना घेरा डालते हैं। बहुत से लोगों को तुमने देखा है, दूसरे के कहीं से पैसा ले आते हैं और किसी का चुकाते नहीं हैं टाइम से, और जब देने का नंबर आता है तो ऊक चुक बोलते हैं, किसी का अधिकार छीन लेते हैं, अपने छोटे भाई का, अपने बड़े भाई का, अपने पड़ोसी का ज़मीन जायदाद दबा ली। ऐसी ही किसी भी चीज़ को, कहीं से हम बाज़ार से वस्तु खरीद के लाए, एक दो सामान उसके साथ में, चोरी के साथ में हम एक दो आइटम एक्स्ट्रा चोरी के ले आए, तो ये एक ऐसे नियम हैं जिनको व्यक्ति ये समझता है कुछ नहीं होता है। तो कुछ नहीं होता है तो भैया फिर कुछ नहीं होता है तो होता ही नहीं, उसके लिए कुछ नहीं होता है। लेकिन अक्सर ज्ञानी जन एक बात और कहते हैं, श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है गीता में कि सबसे पहला यदि कोई यज्ञ है तो वो ज्ञान यज्ञ है। हमें अपनी हद को पहचानना, वर्जना, हमें कहीं ना कहीं अपनी एक सीमा रेखा तय करनी होगी कि हमारी सीमा रेखा क्या है। लेकिन हम बड़े हैं तो छोटों पर अधिकार चलाते हैं, और छोटे हमसे कोई बात कह दें तो हम बुरा मान जाते हैं, और जाने क्या क्या बोल देते हैं कि अब तुम बड़े हो गए हो। और हो सकता है हम गाली भी, ज़्यादातर मैंने व्यक्ति के लहजे में देखता हूँ कि गाली से बात करता है व्यक्ति। बहुत मैंने लहजा देखा है बड़े बूढ़ों का, बड़े बूढ़ों को क्या, मैंने सभी का लहजा देखा है कि सामने वाला थोड़ा सा विपरीत बोल दे तो वो गाली गलौच पे उतर आते हैं और सहन नहीं कर पाते हैं उसको। सामने वाला यदि कोई विरोधी बात बोल दे, चाहे उसका सगा ही क्यों ना हो,
तो वो बिल्कुल सहन नहीं कर पाते। बस हर व्यक्ति का एक यह नियम है कि मैं ही सही हूँ, हर व्यक्ति का ये पहला नियम है। अब बहुत से लोग यह भी कहते हैं कि हमें भी दर्शन करा दो भैया कल की के। भैया ये मेरा सौभाग्य है, ये केवल मेरे ही सौभाग्य तक रहने दो, और वो सबके सामने आएगा, ये बात तय है, तय मानिएगा। लेकिन आप उसे पहचान नहीं पाओगे, आप यकीन नहीं कर पाओगे। ये मैं आपको रहस्य की बात बता रहा हूँ। वो आपके सामने, सबके सामने आएगा, पूरे भारत के वर्ष के सामने, पूरी दुनिया के सामने आएगा, लेकिन आप यकीन नहीं कर पाओगे। यकीन केवल वही कर पाएगा जो ज्ञानी है, जिसके ऊपर सद्गुरु की कृपा है, और वो ही उसके कर्तव्य को, उसके कृत्यों को समझ पाएगा। समस्या ये है कि हर व्यक्ति स्वयं तो ज्ञानी है, उससे गलती होती है, उससे अपराध होता है, उससे पाप होता है, वो इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। और स्वयं की इतनी प्रशंसा करना और स्वयं को, अपने आप को बड़ा दिखाना, मतलब हर तरीके से अपने आप को शेर दिखाना। छोटा बनने के फेर में आदमी नहीं है, आदमी बड़ा बनने के फेर में है, आदमी सिद्ध बनने के फेर में है, आदमी ऊंचा बनने के फेर में है, आदमी नेता बनने के फेर में है, आदमी समझदार बनने के फेर में है, आदमी चतुर बनने के फेर में है। और एक बात और बताऊं तुम्हें रहस्य की, कि जो ज़्यादा चतुर होता है ना, वो ज़्यादा मूर्ख होता है, वो बड़ा मूर्ख होता है। वो जो ज़्यादा चतुराई करता है, बड़ा बनना एक अलग चीज़ होता है, लेकिन जो ज़्यादा चतुर जो होता है वो महामूर्ख होता है। उसे वक्त की और समय की पहचान नहीं होती है सही। समय एक ऐसी चीज़ होती है कि बड़े बड़े सूरमाओं को आज तक ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ है जिसने वक्त को झुकाया, वक्त ने जिसको झुकाया नहीं है। प्रकृति का एक ऐसा निर्माण है, प्रकृति का एक ऐसा संचय है कि वो उसको काट नहीं सकती है, कोई उस नियम को काट नहीं सकता है, क्योंकि परमात्मा का ही यह नियम विद्यमान है। परमात्मा ने स्वयं, परमात्मा के जीवन को देखो, जैसे आप परमात्मा जानते हो, जैसे आप परमात्मा भगवान मानते हो, उनके जीवनों में देखो, इस चीज़ को अनुभव करो कि उनके जीवन में भी समय एक ऐसी परिस्थितियां आई हैं जहां से उन्हें मैदान छोड़ना पड़ा है। तो यह चीज़ सिखाती है कि समय एक ऐसी चीज़ है जो बड़े बड़े सूरमाओं को पीछे हटने पर, कदम पीछे खींचने पर मजबूर कर देती है। समय एक ऐसी चीज़ है, प्रकृति का नियम ही ऐसा है, प्रकृति का निर्माण ही ऐसा है। क्योंकि हम स्वयं को देखते हैं, हम स्वयं को बहुत बड़ा दुखी समझते हैं, हम कभी अपने से नीचे वाले को नहीं देखते हैं, हम हमेशा अपने से ऊपर वाले को देखते हैं। और ऊपर वाले को देखने के साथ साथ में हम अपनी ईर्ष्या का, अपने अंदर जो ईर्ष्या होती है वो उसको भी हम बर्दाश्त करते हैं, ईर्ष्या भी करते हैं। और हम कामयाब नहीं हो पाए, हम इससे भी दुखी होते हैं। और हम बड़ा बनना चाहते हैं, लेकिन मेहनत नहीं करना चाहते हैं। ये भी एक समस्या है व्यक्ति के जीवन में। और ज्ञान देना बड़ा आसान होता है, लेकिन ज्ञान लेना बड़ा कठिन होता है। कोई यदि बच्चा कोई बड़े को कोई बात सिखाए या फिर समझाने का प्रयास करे, तो बड़े को ऐसा लगता है जैसे अपमान, जैसे ये हमारी बेइज्जती कर रहा है। लेकिन ज्ञानी वही होता है जो सभी से सीखने का प्रयास करता है। जो बच्चा यदि कोई सिखाता है तो चिंतन करे, उस बात पर विचार करे कि ये कहना क्या चाहता है। लेकिन बड़े की प्रवृत्ति में होती नहीं है ये बातें, बड़ों की प्रवृत्ति में ये बातें होती नहीं है। यदि छोटा उनको उल्टा जवाब दे दे तो उनको बुरा लगता है। अक्सर आजकल ये देखने में आता है कि कोई भी बच्चा व्यसन करता है, सिगरेट पीता है। आजकल ज़्यादातर बच्चे, आजकल के जो नौजवान हैं, गुटखा खाते हैं, तंबाकू खाते हैं और सिगरेट वगैरह पीते हैं, और बड़े एक्शन से पीते हैं। और तो उनको मुझ सहित कभी कभी मन करता है कि इनको कुछ कहें और इनको सीख लें। तो बच्चा उल्टा जवाब देता है कि भाई, उल्टा जवाब देता है कि तुम्हारा क्या है, और मैं अपने पैसे से पी रहा हूँ। तो ऐसा एक बच्चों के अंदर भ्रम है, लेकिन वो अब उनकी बातों को बहुत से बड़ा मान जाते हैं, उसको अपने दिमाग को ठंडा नहीं कर पाते हैं बड़े।
क्या अच्छा उल्टा देता है तो हम इससे आगे से बोलेंगे ही नहीं, और यहाँ पर हम उसको सीख देंगे ही नहीं। तो ये बात भी गलत है। बच्चे के अंदर समझ कम होती है, बड़ों के अंदर समझ बहुत होती है। बड़ों के अंदर समझ के साथ साथ में सहन शक्ति भी होनी चाहिए। यदि बच्चा कुछ उल्टा बोल रहा है तो उसकी बातों को समझने का प्रयास करो, उसके दिमाग को समझने का प्रयास करो कि उसका दिमाग कहाँ पे चल रहा है और उसके दिमाग में क्या कमियां हैं, और हमें उसको इस तरीके से समझाएं कि वो हमारी बात को समझने का प्रयास करे। हम ज्ञानी ना बने, हमें ज्ञानी बनने का बहुत शौक़ होता है, हमें ज्ञानी बनने का अधिकार नहीं होता है। हमें सबसे पहले जो मेरा खुद का मेरा कमिटमेंट है और जो मेरा स्वयं का निर्णय है कि सबसे पहले हमको इंसान है, हम इंसान बनना चाहिए। ज्ञानी बाद में बनना चाहिए, सिद्ध बाद में बनना चाहिए, त्यागी बाद में बनना चाहिए। सबसे पहले हम मानव हैं, हमें मानव बनना चाहिए। हम इंसान हैं, हमें इंसानियत आनी चाहिए। सबसे पहला नियम ये होता है। लेकिन व्यक्ति ज्ञानी बनने के चक्कर में है, नेता बनने के चक्कर में है, और तपस्वी बनने के चक्कर में है, त्यागी बनने के चक्कर में है, और बहुत बड़ा भगत बनने के चक्कर में है, लेकिन आदमी बनने के चक्कर में कोई नहीं है। आदमी कोई नहीं बनना चाहता है, और सभी पहुँचे हुए मतलब ज़मीन से ऊपर उठना चाहते हैं, ज़मीन पर नहीं रहना चाहते हैं। ये उनकी समस्या है, और ये समस्या सदा इस जगत में रहती है और सदा जगत में रहेगी और सदा रहती आई है। ये तो एक भ्रम है जो इस जगत में रहता है, और ये हवा ज़मीन पे भी रहता है, हवा में भी रहता है, आकाश में भी रहता है। क्योंकि व्यक्ति तीनों तत्वों से निर्मित है और 5 तत्वों से निर्मित है व्यक्ति। तो ये 5 तत्वों में अपनी सम्मिलित है व्यक्ति, और छोटा कोई बन जाए या फिर कोई हमसे 2 बात कह जाए, हम में इतना सामर्थ्य नहीं है कि कोई 2 बात हमसे कह दे। तो आज के लिए इतना ही, कल की आएगा और अवश्य आएगा। और जय गुरुदेव।